नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। ये टेम्परेचर है, केल्विन स्केल में चेंज करना है। देखो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में ले जाना है। कैसे ले आएंगे? 273 ऐड कर दो बस, ठीक है ना। फिर भी आइए हम आपको बताते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता, बच्चों ये रिलेशन होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में, ठीक है ना। टेम्परेचर को मेजर करने के अलग अलग स्केल होते हैं, अलग अलग यूनिट्स होती हैं। आप चाहें तो टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर कर लें, चाहें तो फ़ारेनहाइट में, चाहें तो केल्विन में। तीनों में ये रिलेशन। जैसे किसी स्केल की लंबाई 1 मीटर है, किसी ने बोला नहीं भाई इस स्केल की लंबाई तो 100 सेंटीमीटर है, बात क्या है? सेम है। लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर में ही तो 1 मीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से टेम्परेचर, मान लो किसी ने बोला कि भाई आज टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। कोई कह रहा नहीं, इसमें 273 ऐड करके वो बोल रहा है कि भाई इतना केल्विन है, ठीक है ना। तो बात क्या है? दोनों की सेम है, ठीक है ना। तो देख लीजिए पहले, सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में ले जाना है आपको, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो ये वाला रिलेशन चलेगा। यानी कि आपको अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालना है तो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 करिएगा, ठीक है। यहाँ से जब भी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर पूछे, वैसे क्लास 9 में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी ठीक है, फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर दिया हो यहाँ रख दीजिएगा तो C की वैल्यू आ जाएगी। C की वैल्यू का मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर सेल्सियस में दिया हो तो C की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, सेल्सियस में जो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। एक तो ये हो गया। अगर आपको सेल्सियस और केल्विन में निकालना है, K का मतलब केल्विन, C का मतलब सेल्सियस, सेल्सियस और केल्विन में अगर रिलेशन निकालना है तो आप इसको उठा के इसके इक्वल रख दीजिए। यानी कि क्या करोगे आप? C/5 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन में क्या हो जाएगा? 5। देखो 5 से 5 यहाँ कट गया, तो आपके पास क्या आ गया रिलेशन बताइए? C इज इक्वल्स टू व्हाट? K माइनस 273, ठीक है। अगर 273 को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो यहाँ से K इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 273 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो C प्लस 273। अब यही तो हमको क्लास में पढ़ाया जाता है, बोला जाता है कि अगर आपको सेल्सियस से किस में जाना है? केल्विन में, तो सेल्सियस में आप 273 ऐड कर दीजिए तो आपको टेम्परेचर इन केल्विन मिल जाएगा। एंड अगर आपको केल्विन से कहाँ जाना है? सेल्सियस में। यानी कि अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए तो यहाँ पे केल्विन में जो भी टेम्परेचर दिया उसकी वैल्यू रख दो, यानी कि केल्विन में से 273 क्या करो? माइनस कर दो, तो आपको टेम्परेचर सेल्सियस में मिल जाएगा। यही तो क्लास में पढ़ाया जाता है शॉर्ट में, ठीक है ना। अब देख लीजिए, आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है, यानी कि आपको केल्विन में ले जाना है, तो केल्विन में टेम्परेचर कैसे मिलता है? चेक करो, सेल्सियस में टेम्परेचर प्लस 273, तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है? 25। तो यहाँ C की जगह कितना रख देंगे? 25 और प्लस 273। बस सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर दिया उसके 273 उसमें ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? टेम्परेचर इन केल्विन मिल जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये 298 केल्विन। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हो गया? 298 केल्विन। अब कोई 298 केल्विन बोले या 25 डिग्री सेल्सियस बोले, बात क्या है? सेम है। ठीक इसी तरीके से पार्ट 2 करिए, तो पार्ट 2 सिंपली करो, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस कितना दिया हुआ है आपको? सेल्सियस में टेम्परेचर 373 में 273 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 + 3 6, 7 + 7 14, और कैरी जाएगा 1, 2 + 1 3 + 1 6, 646 केल्विन, 646 केल्विन। 46 डिग्री अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हो, वैसे केल्विन में डिग्री विग्री नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। डिग्री मतलब बस हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को बताने के लिए डिग्री लगा देते हैं वहाँ, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कि कितना गर्म है या कितना ठंडा उसको दिखाने के लिए। ओके, जनरली डिग्री आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सेल्सियस वाली स्केल में, ठीक है ना। ओके, तो नोट कर लीजिए।